न्यूज़ 18 इंडिया। सिरा ना दिखाई पड़े, जैसा कि मेरी डिबेट पे होता है, कभी कभी होता है ना, डिबेट का सिरा नहीं दिखता। लोग कहते हैं सिरा नहीं समझ में आया, और कुछ लोगों को समझ में आ भी जाता है, कुछ लोगों को, ज्यादातर लोग कहते हैं सिरा नहीं मिलता। लेकिन बिहार में क्या होगा इसकी चिंता सबको है। ऊंट किस करवट बैठेगा पता नहीं। सिंह साहब कुछ पता चल रहा है? कुछ पता चल रहा है? हाँ, पता उन्हीं लोगों को है, वही बताएंगे कि क्या होगा। बहरहाल क्या होगा और किस तरफ ऊंट करवट लेगा, इस पर तमाम सारी अटकलें हैं, तमाम अटकलेबाजी हैं। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन मौजूद हैं, पिछले एक हफ्ते से बड़े सक्रिय हैं, अच्छी खबर निकाल के लाते हैं। मैं उनके पास जाना चाहता हूं। चंद्रमोहन, आप काहे चिंतित इतने नजर आ रहे हैं? अरे थोड़ा चेहरा ढीला करो। अरे बहुत चिंतित नजर आ रहे हो, क्या बात है भाई? चंद्रमोहन, बिल्कुल, देखिए चिंतित नहीं है, लेकिन इतना चिंता जरूर है कि बिहार में अगली राजनीति किस ओर जाने वाली है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरह से आरजेडी से पिछले कई दिनों से नाराज चल रहे हैं और जो संकेत लगातार मिल रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन और आरजेडी के साथ सरकार में रहने वाले नहीं हैं। अब वो एनडीए की ओर जाने वाले हैं, और जिस तरह से कल से लेकर आज तक बैठकों का दौर चला है और जो संकेत और जो सामने दिखाई दे रहा है वो साफ तौर पर दिखा रहा है कि बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिस गठबंधन में अभी नीतीश कुमार सरकार में है। आज शाम की अगर हम बात करें तो इसी राजभवन जहां पर हम खड़े हैं, इस राजभवन में हाई टी कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें नीतीश कुमार पहुंचे थे। डिप्टी सीएम को पहुंचना था, जो भी सरकार में रहता है वो सभी लोग यहां पर पहुंचते हैं, लेकिन सिर्फ एक मंत्री जो तेजस्वी यादव के कोटे से हैं वो पहुंचे, बाकी कोई नहीं पहुंचा। और स्थिति ये हो गई कि वहां पर सिर्फ बीजेपी के विधायक और नेता प्रतिपक्ष नजर आ रहे थे नीतीश कुमार के साथ। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार की राजनीति किस करवट जाने वाली है, और जिस तरह की बातें अभी चल रही हैं और जिस तरह से बयानों के जो संकेत मिल रहे हैं वो साफ तौर पर दिखा रहा है। मैं आया, आप खबर पे रहो। मैं अभी थोड़ी देर में आपके पास फिर से आऊंगा, क्योंकि मुझे खबरों का सिरा चाहिए और आपसे अच्छा कोई बता नहीं पाएगा, तो मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले जब मेरा शो शुरू हुआ तो टीवी स्क्रीन पे यह था कि अगर नीतीश जी के पास जरा सा जमीर होगा तो वो एनडीए में नहीं जाएंगे। शिवराम जी कह रहे थे। मैं इसी पर रिएक्शन, इसी से बातचीत का सिलसिला शुरू करूंगा। समाजवादी पार्टी राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता मौजूद हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? समाजवादी अखिलेश जी ने भी कुछ बोला है, मैं बाद में आता हूं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि बड़ा खुश हो रहा, मैं पूछना चाहता हूं बीजेपी वाले से, नीतीश कुमार कैसे हैं? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अखिलेश जी कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी यहां रहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे। कुछ दिन पहले वो कह रहे थे बहन जी को तो मैं प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, वो सभी को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कोई रुक ही नहीं रहा है। दिक्कत क्या है, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं। दिक्कत ये है कि बीजेपी वाले बेचारे बड़े असमंजस में हैं। अभी तो पलटू चाचा कह रहे थे, अब फिर जिंदाबाद बोलनी पड़ सकती है। तो ये तो इन्हें बेचारों को पता ही नहीं कि करें तो करें क्या। राजनीति बड़ी बेवफा नहीं होती, बावफा होती है। राजनीति से ज्यादा बेहतर कोई चीज नहीं होती। अभी कुछ दिन पहले कह रहे थे कि नीतीश जी के लिए सारे दरवाजे बंद हैं। लोगों ने यहां तक कह दिया कि दरवाजे ही नहीं बंद, कुछ लोगों ने तो यह कह दिया कि वो जो चाबी है ना वो गहरे समुद्र में फेंक दी गई है। कुछ लोग उस चाबी को ढूंढ के ले आए हैं, और वो जो संभावनाएं बता रहे थे कि अब मैं यहीं जाऊंगा वहां, वो घर ठीक नहीं। यानी नीतीश बाबू, आप सुन रहे हैं कि वही उसी तरफ रुख कर रहे हैं। राजनीति बेवफा नहीं बावफा होती है। सिंह साहब, क्या होने वाला है बिहार में? देखिए, 75वां गणतंत्र दिवस है। अब ये लोग कह रहे हैं इनके साथी पर ही अभी उन्होंने कुछ कहा नहीं है, अब विश्वास जताना शुरू कर दिया। 75वां गणतंत्र दिवस है आज। अगर नीतीश जी को याद आ रहा है कि एक सजा याफ्ता के साथ हमने इतने दिन गुजारे हैं, तो आज सद्बुद्धि आ रही है। अगर कुछ करना होगा तो करेंगे, आप पहले से क्यों परेशान? हाँ जी, मैं आ गया। जी जनाब, क्या होगा? आप तो वहीं के रहने वाले हैं कि नहीं, लखनऊ के? इंडिया गठबंधन है ये। हाँ, इंडिया को छोड़ के कौन जाएगा? अच्छा, कौन जाएगा इंडिया को छोड़ के? नहीं तो नीतीश बाबू जा रहे हैं। अरे
कोई नहीं जाने वाला कहीं। तो मतलब आप कह रहे विधानसभा चुनाव तक लौट आएंगे? अरे नहीं जाएंगे, जाएंगे कहाँ तक? गजब है राजनीति भाई, समझ में नहीं आता। कहाँ से आना हुआ साहब आपका? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल दिखी? रहता हूँ यहाँ पे, हाँ। पुरुलिया से। पुरुलिया से? आपने बांगाली? बंगाली। तो बांग्ला तो बोलते पारो ना? बांग्ला बोलते पारो। तो खूबी भालो समझो तुम्हें तो। राजनीति बंगाल से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। दीदी ने कहा है कि अकेला चलो, अकेला चलो। वो अकेले लड़ना चाहती है चुनाव। होगा क्या? कैसे हराएंगे बीजेपी को? मुश्किल है। मुश्किल है ना? नामुमकिन है। नामुमकिन है। अरे कभी कभी पास से नहीं दिखता प्रभात जी, दूर जाना पड़ता है अपनी स्टेट से। कह रहे मुश्किल है, नामुमकिन है, हराना मुश्किल है बीजेपी को, मोदी जी को। क्या नाम है साहब? यस चौहान। चौहान साहब कहाँ के रहने वाले? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। क्या कहते हैं आप? मुझे भी लग रहा है जैसे ही बोल रहे हैं भाई साहब, ठीक ही बोल रहे हैं। अभी आज की तारीख में तो लग नहीं रहा मोदी के जैसा कोई है। मोदी जैसा कोई है। अब दिक्कत यह है कि यही हड़कंप बचा हुआ उधर बिहार में भी। नीतीश जी इधर सुन रहे हैं, इधर का रुख कर रहे हैं। नीतीश जी की बातें उतनी ही समझ में आती है प्रतीक भाई, जो कहते हैं ना वो गधे के सर पर सिंह वाला सीन जो होता है। रही राकेश भाई बोल रहे थे तो मुझे बड़ा आनंद आ रहा था कि आज राकेश भाई के मुखारविंद से इतने सुसज्जित शब्द निकल रहे थे। उनको पता है, उनको पता है। अरे हमें तो सृजन घोटाला भी पता है राकेश भाई, कहीं चाबुक तो नहीं चला दिया। पता करना पड़ेगा ये सब बातें। अब रह गई नीतीश जी की बातें। ये पिछली बार भी बोले थे मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, गए फिर आए। तो ये एक ना हरियाणा में चलता था आया राम गया राम। अब ओरिजिनल नीतीश कुमार बोल दो आप, आया राम गया राम कहने की जरूरत नहीं है। और राकेश भाई ये जो राजनीति का स्तर जिस जगह पे लेके आप जा रहे हो ना, देश और देश का इतिहास काले शब्दों में, काले अक्षरों में लिखेगा इन चीजों। अरे जाए कोई, आए कोई, अशिक्षा से क्या मतलब भाई? अभी नीतीश कुमार, आरजेडी के लालू यादव, तेजस्वी, इन लोगों का बयान नहीं आया, चिंतित तो हो गए। मतलब आप कह रहे दूध के धुले नहीं है ये? मैंने कुछ बोला ही नहीं। अब उनको तकलीफ हो गई मेरी बात से तो बात कर रहे हैं। सर सबसे मजे की बात कि आज ऐसी परिस्थिति बनी क्यों? हमारे नीतीश कुमार, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उनको 2-4 साल के बाद अनुभव होने लगता है कि वो मुख्यमंत्री हैं कि नहीं है। इसीलिए एक बार इस्तीफा देते हैं, फिर शपथ ग्रहण लेते हैं, अरे हाँ हम ही हैं मुख्यमंत्री। क्या आज जो स्थिति है, जो पलटू चाचा की बात कर रहे थे, मैं आज सच में पूछना चाहता हूं बिहार के जनता के रूप में कि पलटू चाचा कौन है? नीतीश कुमार पलटू चाचा है या लालू यादव पलटू चाचा है या भाजपा पलटू चाचा है? जो पकड़ता है उनको कैच कर लेती है। लेकिन आज देखिए स्थिति यह है कि बिहार में अकेले सत्ता में आना बहुत मुश्किल है। यानी दो लोगों का गठबंधन बहुत, मैं आप ही के पास आऊंगा, दो लोगों का गठबंधन बहुत जरूरी है। एक के पास है 79 सीट्स, एक के पास है 78 सीट्स। 79 है आरजेडी के पास, 78 है बीजेपी के पास। ऐसी स्थिति में सरकार और पूरी टोटल सीट है 243, 243। अब मुश्किल यह है कि दो के बगैर बनता नहीं है कॉम्बिनेशन। नहीं, ये दो का भुगतना कितना पड़ेगा बिहार को, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन आज ये परिस्थिति बनी क्यों? अखिलेश यादव जी मध्य प्रदेश चुनाव में कह रहे थे कांग्रेस हमको बहका के ले गई, हमको बोली थी चलो गठबंधन करेंगे। नीतीश जी कह रहे हैं कांग्रेस हमको बहका के ले गई, हमको बोला पीएम का चेहरा बना देंगे, संयोजक भी ना बनाए। पूरा पटना में सबको बुलाए, बेचारे खाना खिलाए। लालू जी दुल्हा बना दिए राहुल गांधी को उसी मीटिंग में कि आप दुल्हा बनिए, हम साथ चलेंगे। कांग्रेस जल गई, एटन नहीं गई, बेचारे को संयोजक पद दे देते नीतीश कुमार को, क्या जाता था? जी मैं नहीं, इंजन वही है, डब्बे आते जाते रहते हैं। गजब रिकॉर्ड बनाया। बोले इंजन वही है, डिब्बे आते जाते रहेंगे। ये कांग्रेस कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। इंजन जो है कांग्रेस है, उसमें डिब्बे आते और जाते रहेंगे। जी इंजन कोयला वाला है और यहाँ की आज तो बुलेट वाली गति शक्ति चल रहा है, वंदे भारत चल रहा है और ये अपनी कोयला इंजन हमें दिखा रहे हैं। अरे मैं आ रहा था, लड़ाई झगड़ा नहीं। बहरहाल दूर से देखने में चीजें लग रही हैं कि बिहार की हलचल दिल्ली तक सुनाई पड़ रही है। तमाम सारे लोग दिल्ली आ गए, नेता बड़े बड़े आ गए। जी आज तो 26 तारीख है, बढ़िया रहा, रिलैक्स रहा, घर पे रहे? बड़े बहुत बढ़िया। शाम को निकल पड़े घर से? उम्दा आपको देखने आया। वाह क्या बोले, आपको देखने आए, बहुत अच्छा किया। आज तो बाजार में बड़ी भीड़ है शाम को 3 बजे के बाद। कोई भी ऐसा स्टोर, कोई भी ऐसा शॉप नहीं जिसमें भीड़ नहीं। जी बिल्कुल, ये एक छुट्टी का माहौल है और सारे लोग एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। आपकी बात कहाँ के रहने वाले हैं साहब?
बिहार से। बिहार बिहार से ही हैं। बिहार में कहां से हैं? मधुबनी। मधुबनी में। अरे होता क्या रहता है आपके यहाँ, कभी इधर कभी उधर? नहीं, वैसे तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली में हूँ, तो बिहार का बस तो बैकग्राउंड आप बिहार से अपने को जोड़ते नहीं है बिल्कुल भी? नहीं जोड़ता है, तभी तो आपको बता। हाँ, बिहार से बगैर बगैर बिहार के काम बनता नहीं है देश में। बिहार से अलग होके कोई बात मत करिएगा। तो कुछ कमेंट करेंगे वहां की पॉलिटिकल पोजीशन पे? वहाँ की आज की जो उनको नीतीश साहब ने अच्छा, मुझे लगता कि आप बहुत छुट्टी के मूड में, बहुत रिलैक्स हैं, सोचने की बिल्कुल स्थिति में नहीं है और सोचना भी नहीं चाहिए। हुजूर कहां से हैं आप? मैं दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है साहब? ईशान। ईशान साहब, कुछ कहना चाहते हैं? मतलब बिहार के अलावा भी कह सकते हैं आप, देश, स्थिति, परिस्थिति, मुल्क, राजनीति, बिहार कहना चाहता हूँ कि बिहार के लिए कहना चाहते हैं। अच्छा साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली। दिल्ली के रहने वाले हैं, बिहार में बोलना चाहते हैं, बोलिए साहब। मतलब यही कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी पहले इंडिया को लीड कर रहे थे। हाँ। हर जो भी मीटिंग होती थी उसमें वो जाते थे। हाँ। जब उन्हें देखा कि इलेक्शन पास आ रहे हैं, उन्हें लगा कि मेरा तो कोई चांस नहीं है, इंडिया के साथ रहूंगा, तो वो अलग हो गए। अब मोदी जी के नाम को लेके जीतना चाहते हैं, तो आई थिंक कि थोड़ा जमीर होना चाहिए। यही शब्द का इस्तेमाल हुआ अभी कुछ देर पहले। शिवानंद जी ने कहा कि अगर थोड़ा जमीर होगा तो वो एनडीए में नहीं जाएंगे। जी नीति जी। सबसे पहले तो देश के सभी नागरिकों को आज गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी और तमाम वो सारे लोग जो प्रोग्राम देख रहे हैं और वो सारे लोग जो यहाँ प्रोग्राम में मौजूद हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जल थल नभ में देश ने नारी शक्ति का शौर्य देखा, देश ने आत्मनिर्भर भारत का शौर्य देखा और वहीं देश ने स्वराष्ट्र के बने हुए हथियारों का शौर्य देखा। देश निश्चय रूप से विकास और विकसित भारत की तरफ अग्रसर हो रहा है। और विपक्ष के लिए तो एक शेर याद आ रहा है। हाँ जी, और इरशाद, अरे वाह, आज तो नीति जी भी शेर सुनाना चाहती हैं। क्या बात है नीति जी, इरशाद सुनाइए, शेर पढ़िए शेर। दुष्यंत जी का, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, और आज चिरागा मयस्सर नहीं है शहर के लिए। कहाँ तो तय, अरे रुके 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 रुके, ये दरख्तों के साए में धूप लगती, सबने पढ़ी है, 50 बार पढ़ी है, तो ये नहीं हो सकता इसके वाला। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। चलो चले यहां से उम्र भर के लिए, यहां दरख्तों के साए में धूप लगती है। रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे। आपके लिए शेर है ये। रोटी ना हुई तो पैरों से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफर के लिए। चलो चले यहां से उम्र भर के लिए। जी अपनी बात कहिए पूरी। इन लोगों की तो बात ये है कि जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, विपक्ष का ये गठबंधन खंड खंड होता जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का जो गठबंधन है वो कर्तव्य पथ से लेके राम पथ से लेके राष्ट्र पथ के विकास तक, क्या बात है, वाह, तेजस की गति से विजय की ओर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो सेनाएं शांति आपने क्या कहा, राजपथ से, कर्तव्य पथ से लेके राम पथ से लेके राज्य पथ के राष्ट्र के विकास तक तेजस की गति से विजय पथ की ओर बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जो सेनाएं शांति काल में पसीना बहाती हैं, युद्ध काल में उनकी विजय निश्चित होती है। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छा। बड़ा अच्छा शेर इन्होंने पढ़ा। हाँ। और मुझे लगा सरकार के लिए पढ़ दिया, इन्हें ध्यान नहीं रहा कि कहाँ तो पढ़ रही है। हाँ तो पढ़ रहा कि जहाँ था कि हर घर के लिए चिराग होना चाहिए, वहाँ पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं है। तो इन्होंने सरकार की हकीकत को बयां कर दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, इसको आप अपने लिए समझिए। नहीं, हमारी तो सरकार नहीं है, बात तो इनकी ही थी। अरे सरकार नहीं, अभी नहीं, जब आएगी तब समझ लीजिए। सपनों को तो बहुत बेचा था, चाहे रोजगार का मामला हो, चाहे इन्होंने किसानों की आमदनी भी दोगुनी करी थी, बुलेट ट्रेन की बात और जनख्या के वो गोद में गांव लिए थे हर सांसदों ने, पता ही नहीं चला। नए एजेंडे हर बार, अब तो रामपथ की तरफ भी चल गए। अरे रामपथ की तरफ चले हो तो कम से कम वादे तो निभाओ जो संकल्प किए थे, और जो युवाओं से आप मंदिर बनवा दिया। देखिए क्या मंदिर, देखिए ये 370 मंदिर, इनका कोई नहीं, ये उसमें गवाह नहीं थे, इनकी कोई भूमिका नहीं थी। बताइए, ये तो सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। भले इन्होंने थोड़ी ना बनाया, ये तो मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने बनाया। कहां से आना हुआ साहब? अरे रुको, अरे रुको, अरे रुको, रुको भाई, रुको 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 रुको।
कहाँ से आना हुआ साहब? मैं वैसे तो दिल्ली से हूँ, हाँ। लेकिन रहने वाला आजमगढ़ यूपी से हूँ। हाँ हाँ, तो दिल्ली में कौन, यहाँ पे सारे लोग दिल्ली के हैं, सब बाहर के ही आए हुए लोग हैं जी। रही बात बिहार चुनाव की, बिहार में तो बीजेपी अपने दम पे जीत जाएगी, किसी को बिहार में गठबंधन करने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, और रही बात नीतीश कुमार 2 कौड़ी की घटिया। हौल बिला कुव्वत जी। जनाब अली, पहले यहाँ पे जितनी भी पार्टियां के लोग खड़े हैं, हाँ। राजनीति में जमीर की बात करते हैं। मैं कहता हूं कि राजनीति की जमीर, उद्देश्य और इसका कोई उसूल नहीं रह गया। आज के डेट में राजनीति में जमीर नाम का कोई चीज नहीं रह गया है। आज इंडिया गठबंधन बैठा हुआ है। आज जो विधानसभा में सारे स्टेट में लोग, कांग्रेस वाले जो आपको गाली देते थे, समाजवादी पार्टी गाली देते थे, और लोकसभा में आज गले लगाने के लिए बैठे हुए गठबंधन करने के लिए, वो जमीर कहा गया, वो उद्देश्य कहा गया। राजनीति का मतलब एक ही रह गया है, किसी भी नीति से राज करो, वही राजनीति का इतना ज्यादा तारीफ करोगे पता चला चुनाव लड़ने के मूड में आ गए ये बिहार से ही हम। हाँ, वो तो मैं समझ गया था, ये दाल में नमक है मामला। मैं समझ गया था ये दाल का नमक वाला मामला है। ये तो निश्चित तौर से बिहार के ही हैं, इसमें तो दो राय नहीं। कहाँ के रहने वाले भैया? मैं भभुआ कैमूर बिहार का रहने वाला हूँ। अरे! और मैं इस नोएडा में हमारा जो बिहार का जो ट्रेडिशनल फूड है, हमारा जो लिट्टी चोखा है, उसको हम यहाँ नोएडा से लेके विदेश तक अपने ट्रेडिशनल फूड को प्रचालित कर रहे हैं, और उसके हमारे शॉप खुले हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहरहाल हम बात आज अभी लिट्टी चोखा की नहीं कर रहे हैं, बात हम ये कर रहे हैं थाली के बैगन की। अगर हम लिट्टी के चोखा की बात कर रहे होते, लिट्टी चोखा की बात कर रहे होते, बिहार की बात आती है, वहाँ लिट्टी चोखा की बात आएगी। जहां लिट्टी चोखा की बात आएगी, थाली के बैगन की भी बात आएगी, सबकी बात आएगी। गजब है भाई, स्वाद आप बताते हैं, मैं तो शब्द ढूंढ लाता हूं। क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजकुमार हुआ। राजकुमार कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ। अरे आज सब बिहार के ही लोग आ गए, पूरा प्रोग्राम बिहार में ही होगा क्या? हाँ, दिल्ली चलता ही बिहार से, दिल्ली चलता ही बिहार से। गाय की बिहार खत्म हो जाएगा और दिल्ली खत्म हो जाएगा। गजब है भाई, गजब है। आय 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 आय। बिहार में, बिहार का नवयुवक इसलिए यहाँ ज्यादा मिलता है कि जब 5 साल में आप ग्रेजुएशन कराओगे, 6 साल में, तो बेचारा तो यहीं तो आएगा लटक के, क्या करेगा आके, यहीं आता है। बहरहाल बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, इनका टर्न है, उसके बाद जी। अभी कह रहे थे चिराग की बात। हाँ जी, तो एक बात और भी सुन लीजिए कि चिराग को जब बुझना होता है ना, तो भभकता बहुत तेज है। ये भी बात जान लीजिए। अच्छा, अरे कहाँ गया उनका वो जमीर जो कह रहे थे खिड़की दरवाजे मेरे लिए बंद है? कहाँ गया वो ताला? कहाँ गई वो चाबी? अरे जमीर की बात करते हैं तो भाजपा अपना जमीर बतावे कि उसका क्या जमीर है। आज से नहीं, जब से इस देश के अंदर बात कल आप कर रहे थे किसान की, इन्होंने कहा था किसान की हालत किसने ऐसा पैदा कर दी। देखिए जनाब अली, एक बात बताइए, आपने मोहब्बत करी है कभी? नहीं की। जिसने मोहब्बत की है वो जानता है। आपने की मोहब्बत? हाँ देखो, वो बिहार वाले जानते हैं सब मोहब्बत क्या होती है। हाँ, मोहब्बत में क्या होता है कि पाना है। भाई वैसे तो बड़ी बात, बड़ा फार्मूला प्यार का ये है कि देना है, लेकिन हाँ पाना है। तो सत्ता में बने रहने का जो मूल मंत्र है वो यही है कि भाई चाबी कहीं से, जो जिन्होंने कहा था चाबी हमने गहरे समुद्र में खोद दी है, फेंक दी है, वो ढूंढ लाए हैं चाबी। जिन्होंने कहा था उस दरवाजे देखने नहीं जाऊंगा, वो दरवाजे की दहली पे आके बैठ गए हैं, ताक रहे हैं कि कब दरवाजा खुलेगा और वो अंदर होंगे। सत्ता की चाबी चाहिए। सत्ता की चाबी, बिना सत्ता के लोग रह ही नहीं सकते। सत्ता के लिए भाई से भाई को लड़ा दो, धर्म से धर्म को लड़ा दो, क्षेत्र को क्षेत्र से लड़ा दो, गांव को गांव से लड़ा दो। यही है इनका। कल आप बात, इनका क्या, आपका नहीं है? नहीं, हमारा नहीं है, बिल्कुल नहीं, हमारा नहीं है। अपना बर्तन रख नहीं पा रहे हो ठीक से। लालू यादव ने कभी भी हाँ। पूरे इतिहास में आज तक कभी नहीं पलटी मारी। अब बता दीजिए कोई पलटी मारी हो तो। लालू यादव तक चल बोले दो, बोले पहले ये बोलेंगे ना, पहले ये बोलेंगे। जो लोग अभी उम्र कम है, उनको नहीं पता कि जनसंघ थी, भाजपा नहीं थी आजादी के बाद। जनसंघ, जब देश की कांग्रेस सरकार ने यूरिया लाई तो ये कहते थे कि यूरिया मत डालो, तुम्हारा खेत खराब हो जाएगा। जब ट्रैक्टर आया तो कहते थे इतनी भारी गाड़ी तुम्हारी जमीन दबा देगी। जब डंकल आया तब इन्होंने कहा कि ये डंकल डंक के समान है। और आज कांग्रेस
कि उसी सब नीतियों के चलते आज हमारे अनाज के गोदाम भरे पड़े। अगर ऐसा नहीं होता तो अरे रुके आप, पता नहीं भाषण देने लगते हैं, लगता है वो जैसे मतलब अरे ऐसा ना बोला करे। नहीं नहीं नहीं, आप हर चीज सही नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब ठीक है, मैं बोलने का हक है, लेकिन इनको बोलेगा, लेकिन मैं टोक दूंगा वहां जहां लगेगा कि भाषण जा रहा है ये कहां, रामलीला मैदान में, तुरंत मैं रोक लूंगा। बिल्कुल उसी तर्ज पे आ जाते ना, वैसे ही बोल लेते ना, ये बोले एकदम ऊपर वाली तान पे। कहाँ का रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का हूँ, नोएडा के। नोएडा के? राजस्थान के हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, नोएडा। नोएडा के रहने वाले। क्या नाम है आपका? नितिन अग्रवाल। नितिन अग्रवाल साहब, क्या काम करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो राजनीति में थोड़ी रुचि है? बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, घर वाले दुखी हैं राजनीति में रुचि की वजह से। देखिए यहाँ पे मुझे पता है कि ताला कौन है, चाबी कौन है। ताला ये है, चाबी इनकी पीछे खड़ी है। बोले बहुत सारे लोग दुखी हैं इनसे, क्योंकि ये राजनीति में इतनी ज्यादा रुचि लेते हैं। आज हम आपको मौका देते हैं, अंदर आइए हुजूर आली। अरे आइए, चूकिएगा मत, मत चूकिए सरदार, अंदर आ जाइए हुजूर आली। अग्रवाल साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो राजनीति में क्यों नहीं आते, चुनाव लड़ते हैं? नहीं, अभी तो इतना कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला ऐसा कि राजनीति में अगर मन लगे तो किसकी तरफ जाना चाहेंगे? मतलब अभी तो बीजेपी की। बोले अभी तो बीजेपी की तरफ ही जाएंगे, वहां पे सत्ता मिल सकती है। नहीं, बीजेपी में देखो एक अच्छी बात है कि मतलब ये सब हिंदू मुसलमान ये सब चलता ही है, पर साथ में वो काम भी करते हैं, दोनों चीज साथ में चलाते हैं। वो दोनों चीजें साथ में चलाते हैं? अच्छा, हिंदू मुसलमान चलाते हैं? दोनों चीज साथ में चलते हैं। कुछ तो मतलब अब राजनीति में राजनीति तो करेंगे ही ना। देखो अग्रवाल साहब आज पूरी राजनीति की परिभाषा समझाएंगे, और जिसको जिसको समझना हो राजनीति, मैं आ रहा हूं आपके पास, जिसको जिसको राजनीति समझनी है या राजनीति में आना है वो तुरंत समझ ले। तो थोड़ी दोनों चीजें साथ साथ चलाते हैं। देखो आपको भी पता है, अगर राजनीति नहीं चलाएंगे तो कांग्रेस को तो पूरी राजनीति आती है, तो उसके टक्कर में खड़े होने के लिए राजनीति तो चलानी पड़ेगी ना, खाली काम करके तो होगा नहीं। समझ लो ना, तो दोनों चीज साथ में चलेंगी। काम भी करना पड़ेगा और राजनीति भी चलानी पड़ेगी। काम करके वोट। आपका मन किधर लगता है ज्यादा? अब तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे लगते हैं मोदी जी। मोदी जी अच्छे लगते हैं। और मोदी जी की सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात यही है कि मतलब वो परफॉर्म करके दिखाते हैं। परफॉर्म करके दिखा दे। अरे 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 आगे आगे, नाराज ना हो, ये नाराज ना हो, ये मैं आगे। हाँ जी, जय श्री राम। अयोध्या से आ रही हैं क्या? बिल्कुल जाएंगे, अभी तो नहीं आ रहे हैं। अच्छा, रामपथ से जाएंगे 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 जाएंगे। क्या नाम है आपका? आगे अग्रवाल साहब जाइएगा नहीं, आपको जब तक टिकट ना दिलवा दे मेरा नाम नहीं। ताले की चाबी को मुझे नहीं मालूम है। इनको राजनीति में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इनको जाना चाहिए। हाय हाय, फुल सपोर्ट है। ऐसा सपोर्ट मिले तो ये मतलब ये मुख्यमंत्री तक तो बन ही जाएंगे। इनको जाना चाहिए। ये काम भी करेंगे। काम करेंगे, अगर इनको मौका मिलेगा तो ये काम करेंगे। इनको मौका मिलेगा, ये काम भी करेंगे और सही गलत का ज्ञान भी रखते हैं, तो गलत भी नहीं करेंगे। तो इनको राजनीति में आना चाहिए, अगर इनको टिकट मिलेगा तो। लेकिन पहले रामपथ वाले से पूछ लें, क्या नाम है आपका? स्नेहा। स्नेहा जी, क्या करती हैं? मैं अभी जॉब करती हूँ। अच्छा, कहाँ? मेडिकल यथार्थ में। बहुत अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। तो राम जी से शुरू किया था आपने, तो आपको क्या कहना है? कुछ नहीं, अभी तक तो जितने ये हाईवे बने तो ये कहा जाता था कि हाईवे पास किसी और ने कराया, मेट्रो पास किसी और ने कराया, और मोदी जी ने अपने नाम का झंडा लगा दिया। हाँ। अब ये जो राम मंदिर है उसका श्रेय तो पूरा पूरा मोदी जी को जाता है। अब कोई नहीं कह पाएगा कि शुरू किसी और ने कराया और इन्होंने सिर्फ अपना नाम वहाँ पे लगा दिया। ये तो पूरा का पूरा क्रेडिट उन्हें ही जाएगा। उन्हें ही जाएगा। ये पहला पॉइंट है जो कोई। हाँ रुको, तुम्हें एक ही सेंटेंस भगवान लगाएगा, भगवान लगाएगा। जो बोल रहा है उसको बोले दो, तुम पीछे खड़े रहो, झंडा तुम्हें लेके चलना है, इनको आगे आ गया ना। हाँ जी, हाँ जी। तो झंडा आपका कहना है कि श्रेय पूरा मोदी जी को। बिल्कुल बिल्कुल। 24 किसका? 24 मोदी जी। सवाल यही है ना, तुम नाराज ना हो ना, तुम्हें तो बिल्कुल क्रांतिकारी राजनीति करनी है। अरे अग्रवाल जी, अरे अग्रवाल जी, मैं भूलना नहीं चाह रहा हूँ आपको। तो पत्नी ने तो कह दिया आपको कि इनको राजनीति में ही जाना चाहिए। अरे सॉफ्टवेयर की इंजीनियर है, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, कहाँ राजनीति में आएंगे? देखो लोगों को तो आना ही पड़ेगा ना, अगर आप मतलब खाली क्वेश्चन ही नहीं उठा सकते ना। तो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी? अब मैं समझ गया हूँ कितने सीरियस हैं आप। कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी सोच रहे हैं? अरे नहीं सर, इतना। अरे जब तक हाथ नहीं पकड़ेंगे तब तक आप पकड़ नहीं पाएंगे। राजनीति में तो करना ही पड़ेगा आपको। नहीं ये तो है, बट अभी ऐसा तो नहीं सोचा कहाँ से लड़ना है, कहाँ से लड़ना। रहने वाले कहाँ के हैं? मैं हापुड़ से रहने वाला। हापुड़ पे?
पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत मुश्किल जगह है, वैसे बड़ी मुश्किल जगह है। अब हाँ जी, अग्रवाल जी हैं। नहीं तो टिकट मिलता अग्रवाल जी को। देखिए घूमने लगा, दिमाग घुमाने लगे। 1% की आबादी है इनकी, बेचारे को कहाँ कौन टिकट। है इस देश में जिसकी आबादी नहीं है वो राजनीति। कितने भोले भाले आदमी हैं ये, आपका दिमाग खराब कर देंगे ये। आप हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपना सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक रखिएगा। ना अग्रवाल से फर्क पड़ता है और ना फैजल से फर्क पड़ता है और ना त्रिवेदी से और ना यादव से। अपना सॉफ्टवेयर ठीक रखिएगा। जी बिल्कुल मौका आपको। चाहूंगा, ये कह रहे 1% की आबादी है, अब 85% की आबादी है हमारी। 85% आबादी है जो है हिंदू, 85% है, वो पूरी आबादी आया जवाब। अब आप वही खड़े रहिए, बोले कि हिंदू 85% है, वो पूरी आबादी हमारी है। और एक चीज और बता दें, अग्रवाल हैं ये, 1 ईंट 1 रुपया। ना 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 ना, ये जहां जाएंगे वहां खड़ा कर देंगे। 1 ईंट 1 रुपया। हाँ, ये महाराजा अग्रसेन के वंशज हैं, तो हल्के में ना ले लेना तुम। और 85% अब हिंदू है। 85% मतलब थोड़ा ऊपर नीचे, पर 85%। तो आपको लग रहा है राजनीति समझ में आने लगी है अब? तो मन कंपनी में लग रहा है कि इधर राजनीति में लग रहा है? दोनों जगह लगा रहा है। ज्यादा दिमाग लगाइए कंपनी में। हाँ जी बोलिए। कंपनी के टाइम पे कंपनी में और घर आते ही राजनीति में। क्या बात है, ये हाँ ये बदलाव है। पहले पढ़ा लिखा युवा कहता था राजनीति गंदी चीजें, दूर रहो। आज मोदी जी ने समाज को और व्यवस्था को इतना सुधारा कि पढ़ा लिखा युवा भी कहता नहीं राजनीति को। प्रभात जी, देश में इतने जो हमारे पूर्वज जो राजनीति कर रहे थे वो सारे के सारे अनपढ़ थे। हम ये कहना चाहते हो तुम? मैं कह रहा हूँ नहीं, और हम पढ़े लिखे युवा, कितने युवा पढ़े लिखे कहते थे राजनीति गंदी, नाली का क्या है, नाली है, इसको इससे दूर रहो। हमारे उम्र के बच्चों ने कहा क्या अच्छी बहस हो रही, बहुत अच्छी बहस हो रही। तो आपको अगर मोदी जी प्रभावित कर रहे हैं युवक को, तो इसमें क्या दिक्कत क्या है आपको? सवाल मोदी जी की नहीं है अभी। अरे रुक जाओ अमित, हमारी बहन दुष्यंत को पढ़ रही थी। मैं जन्म, कर्म और धरती तीनों से दिनकर का वंशज हूं, तो मैं आप दिनकर नहीं हो गए हैं। मैं दिनकर को कोड कर रहा हूं। कोड करिए। उन्होंने कहा था, सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है। आज वही चल रहा है देश के अंदर। आज अच्छे लोग आए, ऐसे आए, युवा पढ़े लिखे लोग आए तो राजनीति का स्तर सुधरेगा। लेकिन जब ये आए कैसे, दिमाग खराब करने वाले तो पहले मौजूद हैं। हाँ, कह रहे हैं कि 1% है आप। अरे 1% है तो क्या हुआ? 1% आदमी बहुत क्रांतिकारी। हाँ जी, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता वहां खड़े हैं, उन्होंने कहा आज जाति की नाम वहां कर दी। हमारे वो भारतीय हैं, हमारी मिट्टी से प्यार करते हैं। वो कांग्रेस के किस चीज से हैं? हमारे भारतीय हैं। उनको कह दिया 1% उनको छोटा बना दिया। हमारे देश के भारतीय हमारे भाई हैं, और जाति के नाम पे कह दिया 1% तुम्हारी कोई औकात नहीं है। अरे हमारे जो मिट्टी से प्यार करे, हमारी संस्कृति से प्यार करे, हमारे सनातन से प्यार करे, वो देश पे राज करेगा और वही देश को महागुरु। अंदर आइए। अब देखिए कमाल कैसे शुरू होता है। सॉफ्टवेयर आपका और भाषण देने वाले मैंने आपको मिला दिया। अब आप दोनों लोग मिलकर एक पार्टी बना लीजिए और बड़ा जैदाबाद जिंदाबाद शुरू कर दीजिए। 24 का वक्त है, पत्नी का साथ है, वक्त ब्रेक का है। आया वंदे के निर्देश दिए जा रहे हैं जेडीयू की ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं को, तो यह साफ तौर पर संकेत भी दिखाता है कि नीतीश कुमार अब महागठबंधन को छोड़ने का मन बना चुके हैं। यही वजह है कि 28 तारीख को महाराणा प्रताप के नाम पर एक बड़ा कार्यक्रम पटना के मिलर ग्राउंड में आयोजित। से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाये। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, भाषा को है इसमें समाये। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है। फिर भी सबके सपने, दिल की धड़कन एक है। भारत देश हमारा ज्यादा प्यारा हमको है।
रहने वाले भारतवासी एक है, एक है, एक है। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे लोग जो जगह जगह से आज यहाँ पे मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नोएडा से आज शो कर रहा हूं मैं, लेकिन कल वापस अपने जगह पहुंच जाऊंगा किनॉट प्लेस, कल वहीं से शो करूंगा। लेकिन आप तमाम सारे लोगों को गणतंत्र दिवस की 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहां से? खजुराहो से। खजुराहो। सबसे पहली बार मैं खजुराहो गया जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, एमए कर रहा था। बिल्कुल सही वक्त पे गया था, ऐसा नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोग सोचेंगे अरे नहीं साहब, वो दुनिया का संस्कृति और कला का वो मरकज है, वो बड़ी जगह है। और जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर पढ़ी है या जिनके कोर्स में रहा है, वो मैंने किया, उसी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है आर्ट एंड कल्चर से, तो मेरा जाना बहुत जरूरी था, लिहाजा कोर्स के लिहाज से गए। और कंदरिया महादेव का मंदिर जिसने नहीं देखा उसने समझो आधी चीजें नहीं देखी दुनिया की। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है साहब आपका? केसी शर्मा। केसी शर्मा साहब, क्या काम करते हैं? मैं हेयर सेल्स हूँ यहाँ पे। हाँ, काबली वाला। कहाँ पे? काबली वाला। काबली वाला, अरे वाह क्या बात है। तो शर्मा जी, अगर आप इजाजत दें मुझे तो पटना होके आ जाएं एक बार। बहुत अच्छी बात है सर। हाँ, क्योंकि वहां पे बड़ी हलचल है और अरुण जी हमारे बड़ी देर से वहां पे इंतजार कर रहे हैं। हमारे बड़े अच्छे रिपोर्टर हैं और करस्पॉन्डेंट हैं और खबर पे बड़ी नजर रखते हैं पैनी। अरुण जी, अभी यही बात हो रही थी, जिन्होंने कस्में खाई थी कि वो दरवाजा हमेशा के लिए बंद है, अब वो उसकी चौखट पे जाके बैठ गए। जिन्होंने कहा था कि चाबी जो है मैंने गहरे समुद्र में फेंक दी, जिन्होंने कहा था वो चाबी खोज के वापस आ गए हैं। और जिन्होंने कहा था कि जमीर अगर उनका मर गया तो जाएंगे, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। लिहाजा आप राबड़ी देवी जी के घर के बाहर मौजूद हैं। सूरत हाल आपसे बेहतर न तो कोई देख रहा होगा और न कोई बताने की हैसियत में। जी जनाब, अरुण जी। देखिए प्रतीक जी, गीता का सार है कि आत्मा अजर अमर है, बस शरीर बदलती है। बिहार की सियासत में 15-20 साल से एक सार है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, उप मुख्यमंत्री बदलते हैं, कैबिनेट के लोग बदलते हैं। तो रुकिए यहाँ पे एक बार फिर अब देखिए, मैं राबड़ी देवी की आवाज के बाहर जरा एक बार पाजी, जरा एक बार रुकिए। अरे बाबूजी रुकिए, बड़ा अच्छा सेंटेंस बोले। आत्मा अजर अमर है, बस शरीर बदलती है। क्या बात है, बिहार के मामले में बिल्कुल सही बोले। और यहाँ पे अरुण बाबूजी ने बोला, उसके लिए ताली बजा के जरा बताइए। वहां पे बिल्कुल सही बोले बाबूजी, आप माफी। अब आगे बोलिए अरुण जी, आगे बोलिए। अच्छा, एक तस्वीर आपको दिखाता हूं प्रतीक, जरा देखिए कि आरजेडी के कार्यकर्ताओं के दिल की धड़कन कैसे बढ़ी। जरा एक बार देखिए, ये राबड़ी यादव का आवास है और वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी गई। पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो तो अंदर रणनीति बना रहे हैं, लेकिन जो स्तर कार्यकर्ता हैं या जो ब्लॉक स्तर के नेता हैं, जिला स्तर के नेता हैं, वो यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा, कब क्या हो जाएगा, क्या फैसला आ जाएगा, और इसलिए भी परेशान है। एक और तस्वीर आपको जरा दिखा दूं दर्शकों के जरिए। ये 10 सर्कुलर रोड है जहां पर राबड़ी देवी रहती है और यहां से 70 मीटर दूर, जरा उधर दिखाइए पाजी, दूसरी तरफ 70 मीटर दूर मुख्यमंत्री का घर है। अब आरजेडी के कार्यकर्ताओं को यह समझ में नहीं आ रहा है कि वहां से बार बार तो पैदल आकर के कभी दही चूड़ा खाते थे, कभी लालू यादव से मिलने चले आते थे, निकल के मीडिया से कह क्यों नहीं देते कि सब कुछ ठीक ठाक है, ऑल इज वेल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी चुप्पी ही परेशान कर रही है। और ये कार्यकर्ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है क्या? बढ़ना स्वाभाविक है, क्यों नहीं बढ़ेगा? है इसलिए कि नीतीश जी तो पलटी मारते रहते हैं बराबर। और हमेशा पलटी मारे, कोई सगा ऐसा नहीं जिसको नीतीश जी ठगा नहीं। अरे तो ये जानते हुए भी आप लोग साथ में लड्डू तो खा ही रहे थे ना? तो लड्डू खा रहे थे, अब देखे कि अब सुधर गए होंगे। अच्छा, और चाल बिगड़ रहा है। अब तो ऐसे लोगों को कैसे बीजेपी मान रही है, एनडीए में जिसको दोस्त बताया एनडीए बीजेपी, अच्छा, वो आदमी मिल रहे हैं। एक बात और कह रहे थे उनके पेट के बारे में, ये देखिए पेट के भी डॉक्टर हैं, क्या करते हैं नीतीश कुमार के बारे में? पेट में जांच है तो जी मैं आया पेट में। अरुण जी वाह, क्या बात है आपने प्रतीक, ये आरजेडी। हाँ
बोलिए बोलिए। ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं के दिल का गुबार है और उनके दिल का हाल है ये जो मैंने आपको बताया। देखिए, राजनीति में कभी कभी बातें सीधे नहीं कही जाती। हालांकि जैसे मोहब्बत, शर्मा जी मोहब्बत किए हैं क्या? ऐसा कौन है जिसने मोहब्बत ना ऐसा कौन है जिसने मोहब्बत की है? लेकिन जब वो राजनीति पे मोहब्बत की जाती है तो उसमें गीता का वही सिद्धांत लागू हो जाता है, आत्मा अजर अमर है लेकिन शरीर बदलती रहती है। तो वो शरीर बदल रही है। बाबूजी नमस्ते, कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। दिल्ली से। क्या नाम हो गया सर? साहनी। साहनी साहब क्या यही नोएडा में रहते हैं? हाँ जी। अच्छा, कुछ कहना चाहते हैं देश दुनिया? चाहते हैं जय श्री राम। ये तो भैया बड़ा मुश्किल है मामला भी जी। हाँ जी, एक बात कहना चाहते हैं। अच्छा, बिहार का आदमी बहुत थोड़ी देर में खुलता है। जब मैं पहले बार आए थे तो आप नहीं बोले कुछ, अब आपको याद आ रहा है कुछ, बोलिए। माइंड में कुछ स्ट्राइक किया है। हाँ, बहुत अच्छा, जल्दी कर गया वैसे। हाँ। साहब अभी 2 महीने। कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम कानपुर। गजब का कॉम्बिनेशन खड़ा है। बिहार के बगल में कानपुर है, जरा चूका चाप देंगे अभी थोड़ी देर में। कानपुर है, ये मजाक में ना समझिए। हाँ बोलिए। साहब अब 2-3 महीने जितना भी ड्रामा चलेगा हिंदुस्तान में, डेट फिक्स हो चुकी है, मोदी सरकार आनी है। कुछ भी कर लो आप लोग, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इसको बोलने के लिए आपको पूरे 45 मिनट लगे। 45 मिनट पहले मैं आया था। जी जनाब। जय श्री राम। मोदी जी हैं तो एकदम मुमकिन है, इसमें कोई शंका मतलब शंका नहीं है, कोई शको शुबा नहीं है। नमस्ते। आना है तो आना है। हाँ? आना है तो आना है जी। नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? इंदौर से। अरे बहुत अच्छी जगह, 7-7 बार लगातार आप सफाई में शहर आपका अव्वल आ रहा है और 5-5 बार वो पलटी मार रहे हैं। वो 5 बार पलटी मार चुके हैं। समता पार्टी बनाई थी, आपको ध्यान होगा। जनता दल से अलग हुए थे, समता पार्टी बनाई थी। और अब इनका देखिए क्या होगा। हम इनसे सवाल यही पूछने वाले हैं कि अब सुशासन बाबू कैसा चलेगा? अब तो कहना पड़ेगा कि सुशासन बाबू, कहना पड़ेगा ना। नीतीश जी ना दोनों हाथों में तस्तरी रखे हुए हैं, कभी इधर खिलाते हैं कभी उधर। क्या नाम है? कोमल। बहुत सुंदर नाम। और इनका? वाची। हाँ? वाची नाम है। वाची देख रही बड़े गौर से माइक को। आने वाला समय जो है ये पहचानना चाहती। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ हुजूर, इधर। हाँ, आप कहां से आइए? आगे आइए, इधर आइए। नोएडा से। क्या नाम है आपका? प्रिया, क्या काम करती हैं आप? मैं लेदर गारमेंट मैन्युफैक्चरर हूँ। लेदर मैन्युफैक्चरर है, गारमेंट पे मैन्युफैक्चर। इधर आइए। इधर लोगों ने बताया कि लेदर के तमाम सारे लोग जो कानपुर में थे वो नोएडा में आके उन्होंने बड़े बड़े शोरूम्स खोले। ये बात सही है? जी बिल्कुल सही। कानपुर से सब हट गया? नहीं, ऐसा नहीं है हट गया, बट हाँ। यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे बिक्री ज्यादा और एक्सपोर्टर भी यहाँ आने में ज्यादा। बिल्कुल। और वो अब कोलकाता और चेन्नई सेंटर है बड़ा? सर नहीं, लेदर डेवलपमेंट वहीं होता है, सेलिंग यहाँ होती है क्योंकि कंज्यूमर बेस। अरे ये ना सोचिए कि लेदर पे चले गए ये। नहीं, आपका प्रभात जी यही है कि ये बिहार पे रहे, उसी पे मुद्दे पर हम सब जगह की बात करेंगे। अब अगर कोई लेदर एक्सपोर्टर मिल गया मुझे तो मुझे बात करनी पड़ेगी। तो कैसा है अभी भविष्य, कैसा है? बाहर थोड़ा सा कमजोर हो रहा है क्योंकि इकोनॉमी। बजट में कुछ एक्सपेक्टेशंस? बिल्कुल डेफिनेटली सर, हमारी जो सरकार है वो हमें सपोर्ट करने के लिए जितना बेस्ट हो रहा है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारी ही कंट्री को बड़ा डिफिकल्ट होगा चाइना से भी कम्पीट करना इस वक्त लेदर में। चाइना लेदर इतना नहीं कर सकती, चाइना पीयू में ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है। देखिए सब पता करने सर, पता करते रहना चाहिए सब। और आप हुजूर कहाँ से हैं? मैं इंदिरापुरम से आया हूँ। इंदिरापुरम से। क्या काम करते हैं साहब? मैं पूर्व मिलिट्री अधिकारी हूँ। क्या नाम है साहब? सचिन साहब अंदर आइए। आज तो 26 जनवरी है, आज तो इनका ही दिन है। वैसे भी तो पूरे दिन इन्हीं का है। कुछ कहना चाहते हैं सचिन जी? हाँ, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। उससे पहले मैं जो ये विपक्ष के जितने भी प्रवक्ता हैं उनको मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। अरे कुछ कहिएगा नहीं, मैं मामला में नीतीश की वजह से हुआ, इनकी कोई गलती नहीं है भैया। ये सब बहुत अच्छे लोग हैं। प्रभात जी कितने अच्छे आदमी, ये बहुत बढ़िया आदमी, समाजवादी वाले। अब नीतीश जी कुछ करते तो इनका क्या, विपक्ष वालों का क्या करना? मैं उन्हीं के लिए बोलना चाहता हूँ, विपक्ष के लिए। हम करें तो रासलीला, बीजेपी करे तो कैरेक्टर ढीला। अरे भाई, नहीं खैर ये थोड़ा सा स्टेटमेंट थोड़ा सा अंडर चला गया, लेकिन कोई बात नहीं। सुमित जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आया नीतीश जी, बीजेपी
ये 22 जनवरी का जो मुहूर्त है उसका कमाल है। तब से 22 जनवरी से जनता और राजनेता सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम मन से, वचन से, कर्म से किसके साथ खड़े हैं, सोचने को मजबूर हैं। एक सजा याफ्ता के साथ सरकार चला रहे थे, जिसको भ्रष्टाचार के आरोप में, जिसको लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत ने सजा सुना रखी है, उसके साथ खड़े हो, उसके साथ नीतीश खड़े हो। ये सोच रहे हैं उस मुहूर्त के बाद कि जिसको जमानत राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप में अदालत ने जमानत दे रखी है। यानी रामचंद्र जी का ये कमाल है, उस मुहूर्त का कमाल है 22 तारीख का। ये खड़ी है ज्योतिषी बगल में। हाँ जी, एक मिनट, वन बाय वन, एक मिनट लगा है, आरोप लगाया है इन्होंने। मैं अगर आपसे पूछूं आपके भ्रष्टाचार की बात, तो मैं अगर येदियुरप्पा पे आपसे पूछ लूं, और छोड़ो येदियुरप्पा, हमारे ही से हिमंता विश्व शर्मा क्या कहते थे, सिंचाई घोटाला आज सर पे बिठा लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में कहते थे परिवारवाद, आज पाले में आ गए तो सब कुछ खत्म। नारायण राणे और सबसे बड़ी बात प्रतीक भाई, भ्रष्टाचार की बात ये कर रहे हैं। अजीत पवार के बारे में 2 दिन पहले कहा 70,000 करोड़, और सुबह में गलबहियां शुरू। भारती जी थोड़ा चिंतन अपने गठबंधन के लिए कर लो कि आज राम ही जाने इनका क्या होगा। इनसे मोहब्बत की बात करी थी, यहाँ पे तो सारे के सारे सनम ही बेवफा हैं। सनम बेवफा। हाँ जी, एक हम कहना चाहते हैं कि आज की आप भी कहने लगे, कैनॉट प्लेस आने लगेंगे थोड़े दिनों में। आज की जो राजनीति में लोग कहते हैं कि धर्म को लोग लाते हैं, और मैं कहता हूं कि आज की राजनीति में धर्म की जरूरत है। अगर अयोध्या में राम मंदिर बना है तो राम के त्याग को इस राजनीति में लाने की जरूरत है। सबरी और के झूठे पैर खाए थे, उस भेदभाव को खत्म करने की जरूरत है। अगर सनातन संस्कृति है हमारा। ऐसा है कि कैनॉट प्लेस में 5:30 बजे सब प्रवक्ता इकट्ठा होते हैं, कल वही शो करेंगे, वही आ जाना, तुम्हारा भविष्य अच्छा दिख रहा है मुझे। मैं 2 बात करूंगा, देख लीजिए। अरे क्या देखिए, यही कह करके सुन लीजिए, यही बात कह के कल 5 मस्जिदों के ताला तोड़ दिया लोगों ने, गेट तोड़ दिया। क्या समझेगा दुनिया का मुसलमान भारत के मुसलमान के बारे में? यही बात चुभती है सर आपको चुभती है